कैसे हैं आप? हाय फ्रेंड। So we talked about Ohm's law and we talked about a very crucial concept in electricity, that is a resistance. Resistance R of the circuit depends upon the voltage applied across the ends of a conductor and the current supply being flowing through the कंडक्टर. सो हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं कि रेजिस्टर्स को, उनके कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं. आज हमने क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को स्टडी करना है. रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपके पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक हो गया. सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप लोग को मैं ज़रा रिव्यू कराऊंगा यहाँ पर. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप लोग देख लो, यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होता है, दिस इज़ वन रजिस्टर, दिस इज़ अनदर रजिस्टर एंड दिस इज़ द थर्ड रजिस्टर. This one has R1 resistance, this one has R2 resistance. They are all in a series, which means that this, if this is the positive end of this resistor, this is the negative end, this is the positive end, this is the negative end, this is the positive end, this is the negative end. They are all connected to a battery. They are all connected to a battery. सही हो गया. अच्छा, अब आप लोग देखो, सीरीज़ के अंदर जो है आपके पास रजिस्टर जो होते हैं उनके अंदर वोल्टेज जो होता है वो क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है. ये वोल्टेज है आपका हर रजिस्टर, दिस इज़ लाइक अ बैरियर, दिस ऑब्वियसली बात, दिस इज़ लाइक अ बैरियर. और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. जितना इसमें से बैटरी में से करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट यहाँ से वापस आएगा. सो विच मीन्स आई करंट रिमेन सेम इन द रजिस्टर्स. अब वोल्टेज क्या होता है, देखो हर कोई वोल्टेज को यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, हर कोई यहाँ पे एक गेट की तरह एक्ट कर रहा है. व्हेन द वोल्टेज इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम दिस रजिस्टर तो दिस इज एक्ट एज अ गेट. जितना इसके अंदर कैपेसिटी होती है उतना रोक लेता है, फिर उसके बाद बाकी इसके पास जो बचा कुछ रह जाए तो इस पर एंड पे आगे पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो. विच मीन्स दिस वी पोटेंशियल इज बीइंग डिवाइडेड एज V1, V2 एंड V3. So if I combine them all, we can calculate the resistance. So if I have the total voltage, that is V is equals to V1 plus V2 plus V3, and from Ohm's law V is equals to IR. ठीक है, आपके पास क्या होते हैं, आपके पास V is equals to V1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, V1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं I1 and R1, I1 and R1, R1 and I1, प्लस आप क्या लिख सकते हैं, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, I2 R2, और आप V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V3 की जगह आप लिख सकते हैं I3 एंड R3. सही है. तो ये आपके पास तीनों रजिस्टर. अब आप लोगों को पता है कि एक सीरीज़ के अंदर हमेशा करंट का फ्लो का रहता है सेम, एक ही करंट जो बैटरी ने यहाँ पे से भेजा है उतना ही करंट वापस आएगा यहाँ से. तो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3, दैट इज इक्वल्स टू I. सही है. तो इसका मतलब V इज इक्वल्स टू I कॉमन आ गया सब के अंदर, और आपके पास क्या अंदर ऐड हो रहे हैं, R1, ठीक हो गया, प्लस R2 प्लस R3. आपके रजिस्टर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. सो अब आप यहाँ पे क्या करते हो, इस I को डिवाइड कर देते हो, दिस इज़ V इक्विवेलेंट ओवर I इक्विवेलेंट. सही हो गया. इनको आप डिवाइड करते हो एंड दैट बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3. यू नो दैट V ओवर I क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR एंड I इज इक्वल्स टू V बाय R. तो आपके पास ये क्या बन गया, ये आप सॉरी I इज इक्वल्स टू V बाय R एंड R इज इक्वल्स टू V बाय I. सो दिस इज योर R इक्विवेलेंट, दिस बिकम्स योर R equivalent. So for series combination, R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3. So this is your series combination R equivalent resistance. अगर आपके पास n numbers of resistance हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको n numbers तक ऐड करके बढ़ा सकते हैं. What is the main observation from here, that each individual resistor add into the series will increase the equivalent resistance, which means that R equivalent will be greater than R1 and R2 and R3, and even R equivalent is greater than the combined resistance of R1 plus R2, R1 plus R3 and similarly R2 or R3. Just I'm explaining the concept that individual resistances added in series combination will always be less than R equivalent, or R equivalent will be greater than that. ठीक है. Moving on, we have the next combination for us,
and that combination is this combination is called parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके रेजिस्टर्स के ईच एंड, पॉजिटिव एंड जो है, नेगेटिव एंड जो है वो हमेशा किससे कनेक्ट होते हैं? वो पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से और नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट होते हैं. दिस इज लाइक द सर्किट डायग्राम ऑफ योर पैरेलल सर्किट. दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 and this is R3. Each individual resistor is connected to the same terminal of the battery, which means if the battery is applying a potential V, there is a potential V here because this one all are connected to the same terminal. तो इनके ऊपर पोटेंशियल V होगा, इसके ऊपर पोटेंशियल V होगा, इसके ऊपर पोटेंशियल V होगा. लेकिन इस पोटेंशियल की वजह से जो इतना पोटेंशियल इसके ऊपर सब्सटेंड होगा, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा R के ऊपर, बिकॉज V इज इक्वल टू IR और R जो है वो लिमिट करता है कौन? करंट, बिकॉज I इज इक्वल टू V बाई R. अगर आपका वोल्टेज हर जगह सेम है, अगर आपका वोल्टेज हर जगह सेम है तो आपका जितनी R1, R2 और R3 की वैल्यूज होगी उतना यहाँ पे करंट क्या होगा? चेंज. यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 होगा. सही है. अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जितना बैटरी ने यहाँ से करंट सप्लाई किया था अगर उसको कंबाइन करें तो वो आपके पास क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. अब आपको पता है I इज इक्वल टू V बाई R होता है. वी कैन राइट एज V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3. सही हो गया. जब आप सारा कुछ ऐड कर दोगे तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास I ही रहेगा. सही है. अब आपको पता है कि V1, V2 और V3 सब क्या हैं? सेम है. दे आर ऑल इक्वल टू V. V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 एंड इज इक्वल टू V3. तो आपको पास यहाँ से V कॉमन आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3. ठीक है. ये आपके पास सारा क्या आ गया? इक्वल आ गया. अब आपने क्या करना है? ये V इधर जाए क्या होगा? डिवाइड होगा. दिस विल बी I बाय V एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3. ये सारे आप क्या करोगे? कंबाइन करोगे. सो दिस वन विल बिकम बच्चा जी, दिस इज I इक्विवेलेंट एंड दिस इज V इक्विवेलेंट. दिस विल बिकम्स टू R इक्विवेलेंट. दिस विल बिकम R इक्विवेलेंट. सो R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3. एंड अगर आपको इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो तो यहाँ पे क्या होते होंगे? आपके पास ये आगे चलते जाएंगे. सो दिस इज द R इक्विवेलेंट ऑफ फॉर योर पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक है. सो दिस वन अगर आप क्या करते हो? R इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हो तो आप देखोगे कि दिस विन I ओवर V है. दिस इज नॉट V ओवर I, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो R इज इक्वल्स टू V बाई I हो तो आपके पास क्या होता है? रेजिस्टेंस होती है. दिस इज योर 1 ओवर R इक्विवेलेंट. So this is also 1 over R equivalent. If I want to combine all these resistors, I will have to reverse them. ठीक है. तो ये this is 1 over R equivalent and this is 1 over R1 plus 1 over R2. ठीक है. अब इसमें क्या पता चल रहा है कि आपको जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज है ना आपकी, वो आप सबकी R equivalent से क्या होंगी? ज़्यादा. अगर आप R equivalent लिखें तो वो हमेशा क्या होगा? लेस देन होगा R1 से, R2 से और R3 से, ऑपोजिट टू द series. So this is a basic parallel and series combination.